हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी सैम ऑनलाइन अकाउंटिंग क्लासेस। आज आप लोग देख रहे हैं वीडियो नंबर 9 और वीडियो नंबर 9 में हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 41 टू 43। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डेब्ट इक्विटी रेशियो स्टार्ट किया था, जिसके कुछ क्वेश्चंस हमने वहाँ पे सॉल्व किए थे। उसके 3 क्वेश्चंस पेंडिंग रह गए थे, 41, 42 एंड 43, जो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अकाउंटिंग रेशियो वॉल्यूम 2 चैप्टर 4 अकाउंटिंग का, जिसके आज हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 41 टू 43 करने वाले हैं। किस पेज पर है आपकी बुक में ये क्वेश्चन, ये पेज नंबर आप लोग जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको साथ में ही मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 41। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 0.5:1 हमको दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशंस वुड इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज इट। हमको कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, नीचे कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, जिसके बेस पे हमको बताना है कि जो रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, या उस पर कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी बहुत कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन थी इशू ऑफ इक्विटी शेयर। इशू ऑफ इक्विटी शेयर, कल भी हम लोगों ने बार बार इस चीज़ को पढ़ा था जब हम डेब्ट इक्विटी रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट चार्ट है इसको देखिएगा। डेब्ट इक्विटी रेशियो हमें निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी, जो हमने लिखा। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था डेब्ट इक्विटी रेशियो 0.5:1, तो हमने 0.5 डेब्ट और इक्विटी हमको दिया हुआ था 1, तो 0.5/1 हमने लिख दिया। अभी हमको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई भी एक वैल्यू अज्यूम करनी पड़ती है, जिससे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। और मैंने जितने भी पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें मैंने हमेशा वही वैल्यू अज्यूम की है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है रेशियो में, उससे स्मॉल वैल्यू, उससे छोटी वैल्यू ही मैंने हमेशा ली है। तो जैसे यहाँ पे 0.5 दिया है और 1 दिया है, 0.5:1 दिया है, तो मैं 1 और 0.5 से कोई छोटी वैल्यू ही यहाँ पे लूँगी, तो मैंने 0.2 लिया है। आप 0.3, 0.4, 0.1 से भी कर सकते हैं। मैंने 0.2 लिया है क्योंकि इवन में काफ़ी ईजी हो जाती है कैलकुलेशन करना। तो चलिए देखिए, फर्स्ट है हमारा इशू ऑफ इक्विटी शेयर। किसी एक केस में कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किए। इक्विटी शेयर जब हम इशू करते हैं तो हमारी शेयर कैपिटल इंक्रीज़ होती है, क्योंकि शेयर दिए तो उसके बदले में पैसे आते हैं, तो हमारी शेयर कैपिटल इंक्रीज़ होती है। और जब शेयर कैपिटल इंक्रीज़ होगी तो हमने देखा था कि हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ लिखते हैं, हम लोग इक्विटी में उसको प्लस करते हैं। डेप्ट में उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि डेप्ट में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और डिबेंचर्स आते हैं सिर्फ। तो इक्विटी में हमने क्या किया, प्लस कर दिया 0.2 वैल्यू अज्यूम की है मैंने। आप लोग यहाँ पे कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं जो 0.5 से छोटी हो। तो 0.2 मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है। तो अभी देखिए 0.5/1.2 हो जाएगा कैलकुलेशन इसका। तो 0.5 को डिवाइड करेंगे हम 1.2 से, तो 0.41 हमारा आ जाएगा रेशियो 1। सेकेंड वैल्यू रेशियो हमेशा 1 ही रहेगी हमारी। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था हमको 0.5:1, यहाँ पर आ रहा है 0.41:1। छोटी वैल्यू आ रही है, 0.5 से छोटा है 0.41, तो इसीलिए क्या हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हम डिक्रीज़ लिखेंगे। नेक्स्ट सेकंड ट्रांजैक्शन हमको दी हुई है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। देखिए, कैश रिसीव हुआ है डेटर्स का, इसका ना तो इम्पैक्ट डेप्ट के ऊपर कुछ आने वाला, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वगैरह कुछ भी नहीं है, और ना ही इसका इम्पैक्ट इक्विटी पे आने वाला है, क्योंकि इसमें शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज़ें ही हम लोग लिख रहे थे अभी तक। तो इस वाले ट्रांजैक्शन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो इसीलिए इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजैक्शन हमको दी हुई है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स का रिडम्पशन हो गया, पेमेंट हो गया। जब डिबेंचर्स हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेप्ट में लिखते हैं, तो इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा डेप्ट में आने वाला है। तो देखिए, डेप्ट इक्विटी रेशियो सेकंड नंबर का टेबल देखिएगा। डेप्ट इक्विटी रेशियो लिखा हमने, डेप्ट अपॉन इक्विटी लिखा, इसका फॉर्मूला होता है 0.5/1। ये हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। अभी मैंने माइनस कर दिया 0.2 डेप्ट में से। क्यों माइनस किया, क्योंकि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का रिडम्पशन हो गया है, ख़त्म हो गए हैं डिबेंचर्स हमारे, तो यहाँ पे 0.2 मैंने माइनस कर दिया। मैंने 0.2 एक बार अज्यूम किया है, तो सारी ट्रांजेक्शन में वो 0.2 ही चलेगा फिर अमाउंट। तो 0.2 माइनस किया तो आ जाएगा 0.3:1।
डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें डायरेक्टली हमारा आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में दिया था 0.5:1, यहाँ पे हमारा कैलकुलेट हो रहा है 0.3:1, छोटी वैल्यू है इसलिए डिक्रीज़ हो जाएगा ये भी। देन फोर्थ ट्रांजेक्शन हमको दी हुई है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे, मीन्स ये हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज करता है, बट हमारे क्रेडिटर्स जो होते हैं ये हमारी करंट लाइबिलिटी होते हैं और डेप्ट में सिर्फ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आती हैं। तो इसीलिए इसका भी इम्पैक्ट हमारी इस पे क्वेश्चन पे कुछ भी नहीं आने वाला है कैलकुलेशन पे, तो इसीलिए हम इस ट्रांजेक्शन को भी सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी हम लोग इनमें से कहीं पर भी नहीं लिखते हैं, तो इसीलिए इस ट्रांजेक्शन को भी हम सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इसमें भी सेम है, 2:1 दिया हुआ है हमको बताना है इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, या फिर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा, और कुछ ट्रांजेक्शन्स हमको दी हुई हैं। सेम है जैसा अभी हमने किया। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ट्रांजेक्शन थी इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश। हमने कुछ शेयर्स इशू किए कैश के बदले में और वहाँ से कैश ले लिया, मतलब शेयर्स इशू किए तो शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हुई। अभी वो इक्विटी शेयर हो प्रेफरेंस शेयर हो मेंशन नहीं है, हम तो दोनों ही प्लस करते हैं इक्विटी में, इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो। तो देखिए फर्स्ट टेबल देखिएगा, डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट अपॉन इक्विटी ये फॉर्मूला है। 2:1 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था तो हमने 2/1 लिख लिया उसको और प्लस कर दिया हमने 0.5। यहाँ पर मैं 0.5 अज्यूम करके चल रही हूँ क्योंकि 1 और 2:1 जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है डेप्ट इक्विटी रेशियो का, 2:1 जो दिया हुआ है उनसे छोटी वैल्यू है 0.5, इसीलिए मैंने 0.5 को अज्यूम कर ली। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो जो 2 और 1 से छोटी हो। आप यहाँ पे 0.6 से भी कर सकते हो, 0.7 से भी कर सकते हो, 0.4 से भी कर सकते हो। मैंने 0.5 से किया क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाती है एक मिड सेंटर वैल्यू लेने से। तो 2/1 में मैंने 0.5 प्लस कर दिया। 0.5 क्यों प्लस किया? क्योंकि शेयर्स हमने इशू किया और उसके बदले में हमारे पास में शेयर कैपिटल जनरेट हो गई, शेयर कैपिटल बढ़ गई, तो इसीलिए हमारा 2/1.5 हो जाएगा। अभी 2 को डिवाइड करेंगे 1.5 से तो 1.33:1 हमारा आ जाएगा। ये हमारा डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन में दिया था 2:1 और कैलकुलेशन में आ रहा है 1.33:1, तो ये डिक्रीज़ हो जाएगी हमारी कंडीशन। देन सेकंड ट्रांजेक्शन है हमारा कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर। हमने डिबेंचर्स जो थे उनको कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर में, तो अब जो डिबेंचर से हमारी कैपिटल जनरेट हुई थी अब वो इक्विटी शेयर कैपिटल बन गई, क्योंकि डिबेंचर्स ले लिए और इक्विटी शेयर्स उनको दे दिए, तो वो जो पैसे आए थे डिबेंचर से वो अब इक्विटी शेयर कैपिटल के हो गए। तो देखिए सेकंड टेबल में डेप्ट इक्विटी रेशियो एज इट इज़ लिखेंगे, डेप्ट अपॉन इक्विटी एज इट इज़ लिखेंगे, 2/1 भी एज इट इज़ आएगा। देन अगेन फिर से इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रही है तो हम लोग प्लस करेंगे 0.5 को इक्विटी में, डेप्ट पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। फिर से इसको 2/1.5 आ जाएगा, 1.33:1 हम करेंगे तो फिर से ये कंडीशन हमारी डिक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट प्रॉफिट। हमने फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया प्रॉफिट के ऊपर। तो देखिए अगेन इसका डेप्ट इक्विटी रेशियो लिखेंगे, डेप्ट अपॉन इक्विटी लिखेंगे, 2/1 लिखेंगे प्लस 0.5। अब इसमें प्लस 0.5 क्यों किया? क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स मतलब कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स ही है हमारी। फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म तो होती नहीं है। तो फिक्स्ड एसेट्स हमने सेल की है जिसके बदले में हमें प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हम लोग कहाँ ऐड करते हैं? हमेशा इक्विटी में ऐड करते हैं, तो इसीलिए 0.5 हमने इक्विटी में ऐड कर दिया। तो देन अगेन 2/1.5 डिवाइड करेंगे तो 1.33:1 आ जाएगा, जो कि डिक्रीज़ हो रहा है हमारा। नेक्स्ट है हमारा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट बेसिस। हमने परचेज़ की है कोई फिक्स्ड एसेट्स, बट उसका पेमेंट जो है अभी लॉन्ग टर्म मतलब काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग उसका पेमेंट करने वाले हैं, तो ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गई हमारी, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद जाके उसका पेमेंट होगा। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कहाँ आती हैं? डेप्ट में आती हैं। तो देखिए पूरा सब चीज़ें वैसी रहेंगी, डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट अपॉन इक्विटी 2/1, 2 के साथ में प्लस 0.5 हो गया। डेप्ट में हमने 0.5 ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पे हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए अब इसको प्लस करेंगे तो 2.5/1 हो जाएगा, तो 2.5:1। क्वेश्चन में दिया था 2:1, निकल रहा है हमारा 2.5:1, तो ये कंडीशन हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी, ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे रेशियो।
नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। पेमेंट टू क्रेडिटर्स को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को हमने पूरा किया है पेमेंट करके क्रेडिटर्स का, तो ये शॉर्ट टर्म होती है, ना तो ये डेब्ट में आती है ना ही ये इक्विटी में आती है, तो इसलिए इसका कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 43 सॉल्व करते हैं जो पेज नंबर 4.96 पर दिया हुआ है। तो देखिए पूरी बैलेंस शीट बनी है इस क्वेश्चन में, आपकी बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं पूरी बैलेंस शीट है, आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता है। मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पर आ रही हूँ। देखिए इसका क्वेश्चन बहुत लंबा हमको बैलेंस शीट का दिख रहा है, बट इसकी कैलकुलेशन बहुत ही ईजी, बहुत ज़्यादा छोटी है। तो देखिए हमको लॉन्ग टर्म डेब्ट मतलब डिबेंचर दिए हुए हैं क्वेश्चन में 2,50,000, तो इसमें हमको कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इक्विटी हमको इक्विटी शेयर कैपिटल दी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी है और रिजर्व एंड सरप्लस दिए हुए हैं क्वेश्चन में। तो 5 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल, 5 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 2,40,000 के हमको रिजर्व एंड सरप्लस दिए, सबको टोटल किया आ जाएगा हमारा 12,40,000। 12,40,000 हमारा इक्विटी आ गया और डेप्ट हमारा था 2,50,000। बस इसको फार्मूला में पुट करना है। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट अपॉन इक्विटी, 2,50,000 का डेप्ट और 12,40,000 के हमारे इक्विटी, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2:1 हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट होके आ जाएगा। बस ये इतना सा कैलकुलेशन है, इसका क्वेश्चन ही हमको बड़ा दिख रहा है, बट इस टाइप की क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत ही छोटी और बहुत ही सिंपल होती है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है क्योंकि सिर्फ 3 ही क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए थे। आज के इस वीडियो के साथ ही हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो भी यहीं पर ख़त्म होता है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया रेशियो स्टार्ट करेंगे, नए रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। तो उन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।